करते हैं सबसे पहले हम लोग एल की। सो एल से मेरा यहाँ पर मतलब है लर्न, और एस से यहाँ पर मेरा मतलब है स्लो प्रैक्टिस। स्लो प्रैक्टिस, ओके। और इस एफ से मेरा मतलब है यहाँ पर फीडबैक। अगर आप डैम सीरियस हैं बैंड 9 के लिए तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपका स्कोर पिछले काफ़ी समय से 5.5 आ रहा है तो ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या ऐसी कमियां हैं जो अभी तक, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप कर रहे थे जिसकी वजह से आपका स्कोर इंक्रीज या फिर इम्प्रूव नहीं हो रहा था। फीडबैक उसके बाद बात करते हैं, प्लस फीडबैक के बाद फास्ट प्रैक्टिस। फास्ट प्रैक्टिस, ओके। सबसे पहले है लर्न, देन स्लो प्रैक्टिस, उसके बाद है फीडबैक और उसके बाद है फास्ट प्रैक्टिस। अगर आप घर पे रहकर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैं अलग से बताऊंगा। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या फिर किसी सेंटर पर तैयारी कर रहे हैं या फिर पर्सनल या फिर ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सबसे पहले बात करते हैं लर्न। अब होता क्या है, देखिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लूंगा। उदाहरण के तौर पर मान के चलिए किसी को फुटबॉल का मैच खेलना है। इस एग्जांपल को समझने के बाद आप एग्जैक्टली इस स्ट्रैटेजी को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं रीडिंग में, और आप आसानी से बैंड स्कोर कर सकते हैं जो आपको चाहिए। फुटबॉल का मैंने यहाँ पर एग्जांपल इसलिए लिया है कि देखिए मान के चलिए अभी किसी को फुटबॉल का मैच खेलना है, तो सबसे पहले क्या प्रोसेस होना चाहिए? सबसे पहले उसको सीखना चाहिए, लर्न, और कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं, और सीखने के बाद देन उसके बाद स्लो प्रैक्टिस। अभी स्लो प्रैक्टिस से मेरा मतलब क्या है, मान के चलिए किसी का आज फर्स्ट या सेकंड डे है तो उसको पहले बताया जाएगा कि थोड़ी बहुत आप एक्सरसाइज करो, या फिर आप थोड़ी बहुत रनिंग करो, या फिर ये टेक्निक्स हैं, इस तरीके से आप बॉल के साथ खेल सकते हो। तो स्लो प्रैक्टिस हो सकता है कि उसको अलग से मैच के अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ उसको खेलने के लिए बोला जाए, तो वो अलग से उसकी प्रैक्टिस होगी, उसको बोलते हैं स्लो प्रैक्टिस। अभी उसके बाद उसको फिर बार बार उसको फीडबैक दिया जाएगा कि ये आपकी कमियां हैं, आप इस तरीके से आपको खेलना चाहिए, इस तरीके से आपको इम्प्रूव करना चाहिए, इस तरीके से ये एक्सरसाइज करोगे तो आपकी बॉडी में ये आपका उसका बेनिफिट होगा। उसके बाद जब लगे कि हाँ अभी इसकी प्रैक्टिस हो चुकी है, फीडबैक के अकॉर्डिंग इंप्रूवमेंट आ रहा है, देन वी गो फॉर फास्ट प्रैक्टिस। फास्ट प्रैक्टिस उसके बाद जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टेस्ट, ये है हमारा टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। फास्ट प्रैक्टिस से मेरा मतलब ये, अगर फुटबॉल का एग्जांपल लें तो यहाँ पर फास्ट प्रैक्टिस से मेरा मतलब है कि काफ़ी सारे ऐसे मैचेस जो हैं वो फाइनल टेस्ट से पहले, यहाँ पर काफ़ी सारी फास्ट प्रैक्टिस से मतलब है कि वो मैचेस उसको खेलने चाहिए बिफोर फाइनल मैच। सो वैसे ही यहाँ पर अभी होता क्या है, अब स्टूडेंट्स रीडिंग में जो मैंने देखा है क्या करते हैं, बजाय इन स्ट्रैटेजीज को, इस प्रोसेस को फॉलो किए ही बिना डायरेक्ट जाते हैं टेस्ट की तरफ। रीडिंग टेस्ट, और यही लिसनिंग में भी होता है। हो सकता है आप में से भी कोई ऐसा हो जो स्टूडेंट इस चीज को कर रहा हो कि रीडिंग और लिसनिंग में डायरेक्ट टेस्ट को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं बजाय इसको फॉलो करने के, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करने के। अभी फीडबैक में क्या होना चाहिए, अगर मैं यहाँ पर रीडिंग की बात करूँ तो रीडिंग में मान के चलिए पहले आपको यहाँ पर समझना चाहिए कि क्वेश्चंस जो हैं, मान के चलिए कोई भी क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, या फिर कोई भी कैटेगरी हो सकती है। तो सबसे पहले आपने स्ट्रैटेजी को सीखना है, और वो स्ट्रैटेजी मैं अभी आपके साथ यहाँ पर मैं शेयर करूंगा, आपको दिखा दूं। यहाँ पर ये जो स्ट्रैटेजी, ये मैं आपके साथ मैं भी शेयर करूंगा। तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी को सबसे पहले आपको सीखना है, फर्स्ट यू लर्न, उसके बाद फिर स्लो प्रैक्टिस, आराम से प्रैक्टिस करें, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे प्रैक्टिस करें। उसके बाद फीडबैक। फीडबैक में अभी क्या होना चाहिए, फीडबैक को ध्यान से देखिए। फीडबैक में मान के चलिए हो सकता है कि आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक हो। स्पेलिंग मिस्टेक का मतलब ये है, या फिर इसके अलावा कई बार स्टूडेंट ये मिस्टेक भी करते हैं, वोकैबुलरी, या फिर हो सकता है कि सिनोनिम की मिस्टेक हो सकती है। और मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा अपनी वोकैबुलरी को ज़रूर एनहांस करें, हर रोज़ 3 4 5 6 वर्ड्स ज़रूर इंप्रूव करें। और कोई भी ऐसे जो वर्ड्स हैं जो आपको हर रोज़ पता चलते हैं कि इसका मीनिंग आपको नहीं पता था, तो उसका जो है अलग से उसका ट्रैक होना चाहिए, उसको अलग से ट्रैक करें कि ये मेरे न्यू वर्ड्स हैं, ये मुझे आज पता चले हैं, और इन फ्यूचर अगर वो टेस्ट में वो वर्ड्स रिपीट हों तो आप उनको आसानी से समझ पाएं। वोकैबुलरी की मिस्टेक हो सकती है, ये फीडबैक हो सकता है। इसके अलावा ग्रामर की मिस्टेक हो सकती है, कई क्वेश्चन के अंदर ग्रामर की मिस्टेक हो सकती है। और जो एक कॉमन मिस्टेक जो रहती है फीडबैक के टाइम पे, जो ज़रूरी है, आपके जो टीचर हैं, जो आपके ट्यूटर हैं, उनकी
उनकी ये ड्यूटी है, उनका ये जॉब है आपको बताना। हो सकता है कि इसके अलावा अब कई बार इंस्ट्रक्शन होती है कि नो मोर देन 3 वर्ड्स, नो मोर देन लेट्स से 3 वर्ड्स। अभी ये इंस्ट्रक्शन भी यहां पर होती है कई बार, और हो सकता है कि आपको लगता है कि मुझे जो आंसर मिल रहा है, आपने अगर 4 या फिर 5 वर्ड्स में उसका आंसर लिख दिया तो दैट मीन्स आपने वर्ड लिमिट को क्रॉस कर दिया, ये भी एक कारण हो सकता है। तो ये सारा कुछ प्रोसेस होना चाहिए फीडबैक के टाइम पे। तो इस सबसे पहले आपको करना क्या है, लर्न, उसके बाद है स्लो प्रैक्टिस। स्लो प्रैक्टिस में आप 1 घंटा 2 घंटा किसी भी एक क्वेश्चन टाइप को लेके आप अच्छे से समझें, डीप स्टडी करें उसको कि, और स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है क्वेश्चन टाइप को करने की, तो वो स्ट्रैटेजी आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। और उसके बाद फीडबैक प्रॉपर इसका होना चाहिए। फीडबैक में आप देखें कि स्पेलिंग मिस्टेक ज्यादा हो रही है, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स या पैराफ्रेजिंग आप समझ नहीं पा रहे हैं, वोकैबुलरी की मिस्टेक है, या फिर आप पैराफ्रेजिंग आप प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, ग्रामर की मिस्टेक हो रही है, ये कुछ क्वेश्चंस के अंदर होती है, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, या फिर आप इंस्ट्रक्शन को सिंपल जो है इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। जब ये प्रॉपर आप, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करें काफी सारे टेस्ट जो हैं। जब आपको लगे कि आपका स्कोर 30+, जब आपको लगे कि आपका स्कोर 30+, अभी लगातार आपकी जो एवरेज है 32, 34, 35, ये आपका स्कोर आ रहा है प्रैक्टिस के दौरान, फास्ट प्रैक्टिस के दौरान, देन यू गो फॉर टेस्ट। डायरेक्टली टेस्ट की तरफ ना जाएं, प्लीज डोंट गो डायरेक्टली टेस्ट की तरफ। ये है बैंड 9 टेक्निक, सीक्रेट फॉर्मूला, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। अभी होता क्या है कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर मैं बात करूं कि अगर आपका फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे ही मैंने देखा है बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर जाते ही फर्स्ट डे ही रीडिंग, और रीडिंग के बाद उनके पास हैं देन दे हैव 40 क्वेश्चंस और दे हैव 60 मिनट्स एंड दे आर लेफ्ट विद नो हेल्प। सो अपने आप ही करना शुरू कर देते हैं। और सेम ही ये होता है लिसनिंग के अंदर। देखिए इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हैं, ये प्रोसेस L+S+F+F+T इज इक्वल टू बैंड 9। और अभी बात करते हैं हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इसके लिए आप ये स्ट्रेटजी को फॉलो करें, बहुत आराम से आप शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर, अभी आने वाले वीडियोस में जितने भी क्वेश्चन टाइप हैं उन सभी की स्ट्रेटजी मैं आपको देने वाला हूं। तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए आपको बता दूं, सबसे पहले रीड द इंस्ट्रक्शन को रीड करना केयरफुली, ये बहुत जरूरी है। एंड नोट द वर्ड लिमिट, इसको मैंने अंडरलाइन इसलिए किया है, सर्कल इसलिए किया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट द वर्ड लिमिट। नंबर सेकंड, रीड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। क्वेश्चन को अच्छे से समझें, 1 2 4 5 सेकंड 10 सेकंड अच्छे से लगाएं, समझें क्वेश्चन को। अगर आपको देखिए, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप आंसर समझ नहीं पाएंगे। थिंक अबाउट द इंफॉर्मेशन यू विल नीड टू फाइंड। इमेजिन करें, सोचें कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप आंसर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, अंडरलाइन एंड कीवर्ड्स। अभी ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि ठीक है जो कीवर्ड्स है उसको अंडरलाइन कर लो, लेकिन कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं जिनको मैं बोलूंगा रेपिटेटिव कीवर्ड्स। रेपिटेटिव कीवर्ड्स कौन से होते हैं? मान के चलिए किसी एक क्वेश्चन के अंदर बार बार आ रहा है साउथ। अभी 1 से 5 क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में भी साउथ है, दूसरे क्वेश्चन में भी साउथ है, तीसरे में भी साउथ है, 5 में से 3 क्वेश्चन में साउथ है, तो साउथ आपका कीवर्ड नहीं है, ये रेपिटेटिव कीवर्ड है। इसका मतलब यह है कि ये कीवर्ड रिपीट हो रहा है। तो जो कीवर्ड्स हैं ये भी आपको अच्छे से दिखने चाहिए कि कीवर्ड्स कौन से हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। थिंक अबाउट सिनोनिम्स एंड पैराफ्रेजिंग। मुझे लगता है रीडिंग के अंदर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैंड 9 करने के लिए, सिनोनिम्स और पैराफ्रेज। वोकैबुलरी को एनहांस करते रहें और डेली जो आपके वर्ड्स जो आपको लगता है आपको नहीं पता है उनकी आप अलग से लिस्ट बनाएं फॉर दीज कीवर्ड्स। ओके, फाइंड द पार्ट ऑफ द टेक्स्ट, फाइंड द पार्ट ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन रिलेट्स टू। अभी आपको देखना है कि क्वेश्चन से रिलेटेड कहां पर वो बात की गई है। अगर आपको वो मिल गया, और जब आपको वो मिलने के बाद उसके बाद रीड द क्वेश्चन अगेन एंड देन रीड द सेक्शन कंटेनिंग द आंसर केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द आंसर। अभी यहां पर आपको देखिए, मान के चलिए ये यहां पर आपको मिल गया है कि यहां पर कीवर्ड जो है यहां पर बात की गई है, तो इस एरिया को, इस पोर्शन को आपको, इसको बोलते हैं मैचिंग सेंटेंस। मैचिंग सेंटेंस से मेरा मतलब ये है कि ये आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट से मैच कर गया है, मैचिंग सेंटेंस, और इसको आपको प्रॉपर अच्छे से समझना है, यहीं पर आपको आंसर मिलेगा। उसके बाद है कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड रिपीट अंटिल फिनिश्ड।
अभी एक चीज और बताना चाहूंगा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो स्टूडेंट्स अक्सर मिस्टेक करते हैं। मान के चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन है मेरे पास। इसमें से हो सकता है कि सेकंड क्वेश्चन आपको आसान लग रहा है, तो पहले मैं रेकमेंड करूंगा सेकंड क्वेश्चन को पहले करें। फर्स्ट अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो इसको आप बाद में करें, बिकॉज यू जस्ट हैव ओनली 60 minutes. And if you liked this video, so please let me know in the comment section below. I'll definitely come up with more reading and listening videos for you guys. Thank you so much for watching.